हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से होने वाले लाभों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, भस्त्रिका प्राणायाम से आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होते हैं। अगर आप एक रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो इस प्राणायाम को आपको अपनी दैनिक जिंदगी में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से लाभ हैं जो आप इस प्राणायाम को करके पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो ये प्राणायाम को आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ से रक्तचाप नियंत्रित रखना भी शामिल है। अगर आप अपनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ना ही आपको हाई ब्लड ब्लड प्रेशर हो और ना ही लो ब्लड प्रेशर हो, हाई बीपी या लो बीपी की समस्या आज की डेट में बहुत आम देखी जाती है, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए इस प्राणायाम को अवश्य ही करें। हृदय रोगों में ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी साबित होता है। भस्त्रिका प्राणायाम योग हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने का काम करता है। साथ ही इस योग के दौरान आपको श्वसन क्रिया से संबंधित जो भी परेशानी है वो भी ठीक होती है। हृदय को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। हृदय गति को नियंत्रित करने में भस्त्रिका प्राणायाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आपको इस प्राणायाम को अपनी आम जिंदगी में अवश्य शामिल करना चाहिए। अगर आप वजन बढ़ने की समस्या से परेशान हैं तो इस समस्या से भी छुटकारा पाने के लिए आपको इस प्राणायाम को अवश्य अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम योग वजन को कम करने में भी मदद करता है। अगर रिसर्च की माने तो इससे फैट बर्निंग में भी सहायता मिलती है। साथ ही यह योग मोटापा को कम करने में भी सहायता प्रदान करता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे में वजन और चर्बी घटाने में भी काफ़ी हद तक सहायता मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि भस्त्रिका प्राणायाम को करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। जी हाँ, आज के डेट में काफ़ी हद तक डिप्रेशन से लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग अवसाद से ग्रसित हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल फ्रेश मूड में रहें, आपको टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, अवसाद से ग्रसित ना हो, तो आपको इस प्राणायाम को अवश्य ही करना चाहिए। श्वसन संबंधित जो भी आपको परेशानियां हैं इससे दूर होती है। इसकी मदद से कई समस्याओं को दूर किया जाता है, जिनमें श्वसन संबंधी समस्याएं भी शामिल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सांसों से रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो, आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़े, आपकी अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी लाइफ में, तो आपको इस प्राणायाम को अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे में कहा जा सकता है कि श्वसन संबंधी कई समस्याओं में भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ होते हैं। अब बात करते हैं कि इस प्राणायाम को कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मैट बिछाकर पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं। इस दौरान गला, रीढ़ की हड्डी और सिर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभ्यास करते समय मुंह बिल्कुल भी ना खुले। दोनों नाकों के छिद्र से गहरी सांस लें। सांस अंदर लेते समय फेफड़े पूरी तरह से फूलने चाहिए। इसके बाद अब एक झटके में दोनों नाक के छिद्रों के माध्यम से भरी हुई सांस को छोड़ना चाहिए। सांस छोड़ते समय सांस छोड़ने की गति इतनी तीव्र हो कि झटके के साथ फेफड़े सिकुड़ जाएं। सांस लेने से लेकर छोड़ने तक भस्त्रिका प्राणायाम का एक चक्र पूरा होता है। शुरुआत में इस प्रक्रिया को धीमे धीमे करते हुए करीब 10 से 12 चक्र पूरे करें। अभ्यस्त हो जाने के बाद इसके चक्र और चक्रों को पूरा करने की गति अपनी क्षमता के आधार पर आप बढ़ा सकते हैं। इस योगासन को समाप्त करते समय ध्यान रखें कि धीरे धीरे चक्र पूरा करने की गति कम करते हुए इस अभ्यास को विराम देना चाहिए। फ्रेंड्स, काफ़ी बातें हैं जो आपको इस प्राणायाम को करते समय ध्यान देना चाहिए। इस प्राणायाम को शुरू करने से पूर्व नाक को अच्छी तरह से साफ कर लें। शुरुआती समय में हमेशा भस्त्रिका प्राणायाम योग को धीमी गति के साथ ही करना चाहिए। उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाओ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।